हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा सुन रहे हैं जिसमें नारद जी के द्वारा भगवान वासुदेव की स्थापना। एक समय की बात है, नारद जी कहते हैं, हे अर्जुन, तदंतर महिसागर संगम में जब मैंने स्थापना कर ली, तब कालांतर में मन ही मन विचार किया कि यह तीर्थ वासुदेव के बिना शोभा नहीं पा रहा। ठीक उसी तरह जैसे बिना सूर्य के संसार सुशोभित नहीं होता, भगवान विष्णु भूषण के भी भूषण हैं। जिस तीर्थ में, जिस घर में, जिस हृदय में मेरे स्वामी भगवान विष्णु नहीं है, वह सब असत है। इसीलिए वरदायक भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने के लिए संपूर्ण विश्व पर अनुग्रह करने की कामना से इस तीर्थ में उन्हें साक्षात कला सहित ले आऊंगा। ऐसा विचार कर मैं वहीं ठहर गया और ज्ञान योग के द्वारा योगेश्वर श्री हरि को संतुष्ट करने के लिए 100 वर्षों तक आराधना करता रहा। संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में करके वासुदेव होकर सब प्राणियों पर कृपा रखते हुए अष्टाक्षर मंत्र के जप में लगा रहा। इस प्रकार मेरे आराधना करने पर गरुड़ पर बैठे हुए भगवान श्री हरि ने कोटि कोटि गणों के साथ आकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। तब मैंने श्री हरि को विधि पूर्वक अर्घ्य दे प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, पूर्व काल में श्वेत द्वीप नामक धाम में मैंने आपके अजन्मा सनातन नर नारायणात्मक स्वरूप का दर्शन किया है। हे जनार्दन, उसी रूप की एक कला यहाँ भी स्थापित कीजिए। भगवन, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान गरुड़ ध्वज ने कहा, ब्रह्मपुत्र नारद, तुम्हारे हृदय में जिस आकांक्षा का उदय हुआ है वह उसी रूप में पूर्ण हो। मुझे इस तीर्थ में सदैव निवास करना है। यों कहकर श्री विष्णु प्रतिमा में अपनी एक कला स्थापित करके भगवान वहां से अंतर्धान हो गई। जब मैंने संपूर्ण विश्व पर अनुग्रह करने की इच्छा से उनके श्री अर्चा विग्रह की स्थापना की, अतः साक्षात श्वेत द्वीप निवासी श्री हरि यहाँ निवास कर चुके हैं, जो कि सबसे वृद्ध हैं। अतः वे इस तीर्थ में वृद्ध वासुदेव के नाम से विख्यात हुए हैं। बोलिए वृद्ध वासुदेव भगवान की जय। कथा कहती है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो कल्याणमयी एकादशी आती है, उस दिन झरने अथवा नदी आदि के जल में विधि पूर्वक स्नान करके जो पुरुष पंचोपचार द्वारा भक्ति भाव से श्री हरि का पूजन करता है तथा उपवास और जागरण करते हुए श्री हरि के आगे संगीत एवं वाद्य का आयोजन करता है, अथवा दंभ और क्रोध त्याग कर श्री विष्णु की महिमा एवं लीला की कथा कहता है तथा मन इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रसन्नचित हो यथाशक्ति दान देता है, वह ब्रह्म हत्यारा क्यों न हो, अनेक जन्मों की समस्त पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके सिवा वह अंत में गरुड़ संबंधी विमान के द्वारा साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। श्रद्धा पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, उत्साह के साथ, आंतरिक अभिलाषा से अहंकार छोड़कर भगवान को स्नान कराकर उन्हें धूप चंदन चढ़ाकर पुष्प नैवेद्य अर्पण करते हुए अर्घ्य दान देकर प्रत्येक पहर में भक्ति भाव से भगवान की आरती उतारकर चवर डुलाने का आनंद लेते हुए
बेरी बजाते हुए पुराण कथा श्रवण पूर्वक भक्ति युक्त नृत्य करके नींद से दूर रहकर क्षुधा विपाशा तथा रसास्वादन की इच्छा से रहित होकर भगवत उच्चारण अरविंदों की सुगंध से को सूंघते हुए भगवत प्रिय रात्रि संगीत का आयोजन करके भगवत तीर्थ में जाकर प्राणायाम पूर्वक ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक स्तोत्र के पाठ के साथ भगवान के चरणोदक को ग्रहण करते हुए सत्य भाषण पूर्वक सत्संग का लाभ उठाते हुए पुण्य वार्ता कथा उपदेश आदि के सहित इन 25 विशेषताओं के साथ जो मनुष्य एकादशी के दिन और रात भगवान के समीप जागरण करता है वह फिर इस भूमि में जन्म नहीं लेता। पूर्व काल में ऐसे ही एक श्रेष्ठ तीर्थ में एक ऐतरेय नाम के ब्राह्मण की कथा आती है। बोले शंकर भगवान की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर आपको यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप सभी को कथा सुनने के लिए धन्यवाद।